आज हम बात करने वाले हैं पंजाब के नए मुजव्वजा बल्दियाती निजाम पर। अभी एक ऐसा टॉपिक है जिसका ताल्लुक सीधा सीधा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से है, तो इस नए कानून का पूरा खाका क्या है, इसे समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। चलें फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है। अच्छा, इसकी गहराई में जाने से पहले जरा एक सवाल पर सोचिए। मोहल्ले की गली, पार्क, सफाई सुथराई, इन सबका जिम्मेदार कौन है? जी हाँ, ये काम होता है मुकामी हुकूमत के निजाम का। और देखें, बात बड़ी सीधी सी है, ये सिस्टम जितना मजबूत होगा ना, हमारी जिंदगियां उतनी ही आसान और बेहतर होंगी। और बस यही वजह है कि ये जो नया बल्दियाती बिल है, ये इतना अहम है। तो सवाल यह है कि ये नया सिस्टम आखिर है क्या, इसका ढांचा कैसा है। देखें, इससे पहले कि हम ये जानें कि ये इदारे काम क्या करेंगे, ये समझना ज़रूरी है कि ये बनेंगे कैसे, इनकी शक्ल क्या होगी। तो इस पहले हिस्से में हम इसी बुनियादी ढांचे, इसके ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहली बात, ये जो बिल है ना, ये इलाकों को आबादी की बुनियाद पर 3 हिस्सों में बांटता है। सबसे ऊपर है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, ये वो बड़े शहर हैं जिनकी आबादी 2 लाख से ज़्यादा है। ठीक, इसके बाद आती हैं म्यूनिसिपल कमिटियां, ये वो शहरी इलाके हैं जहां आबादी 25,000 से 2 लाख के बीच में है। और आखिर में आती है तहसील काउंसिल, इसमें तहसील के सारे दही इलाके और वो छोटे शहरी इलाके आ जाते हैं जो पहली 2 कैटेगरीज में नहीं आते। तो इस तरह हर इलाके के हिसाब से एक अलग लेवल की गवर्नमेंट बनाई गई है। लेकिन इन सब बड़ी बड़ी कौंसिलों के नीचे इस पूरे सिस्टम की जो बुनियाद है ना, इसकी जड़, वो है यूनियन काउंसिल। आप इसे इस पूरे ढांचे का दिल कह सकते हैं। ये बिल्कुल ग्रास रूट लेवल यानी जमीनी सतह का यूनिट है, और यही वो जगह है जहां से नुमाइंदगी का सारा खेल शुरू होता है। अच्छा, अब देखते हैं कि एक यूनियन काउंसिल बनती कैसे है। ये काफी दिलचस्प है। इसमें होंगे 9 जनरल मेंबर्स जिन्हें लोग बराह रास्त वोट देकर चुनेंगे। फिर इनके अलावा 4 सीटें मखसूस हैं, एक खातून के लिए, एक किसान या मजदूर के लिए, एक नौजवान के लिए और एक गैर मुस्लिम के लिए। इस तरह हर तबके की आवाज शामिल हो जाती है। जब ये 13 लोग पूरे हो जाते हैं तो फिर यही लोग आपस में से एक चेयरपर्सन और एक वाइस चेयरपर्सन चुन लेते हैं। चलें अब एक लेवल ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़ता कैसे है। बात करते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, यानी एक बड़े शहर की हुकूमत की। इसमें एक मेयर होगा और 2 डिप्टी मेयर्स होंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि इसका जो बुनियादी ढांचा है ना, वो इन्हीं यूनियन काउंसिलों से मिलकर बनता है। कैसे? इस शहर की जितनी भी यूनियन काउंसिलें हैं, उन सबके चेयरपर्सन खुद ब खुद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर बन जाते हैं। और हाँ, इनके अलावा कॉरपोरेशन की अपनी भी कुछ मखसूस नशिस्तें होती हैं। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये कौंसिलें बनती कैसे हैं, लेकिन इनमें लोग आएंगे कैसे, इनका इलेक्शन कैसे होगा, ये है हमारा अगला अहम सवाल। तो अब हम समझेंगे इलेक्शन का पूरा प्रोसेस और ये देखेंगे कि इसमें अवाम का रोल कहाँ और कितना है। देखें, इस पूरे सिस्टम में इलेक्शन के 2 मेन तरीके हैं। एक है डायरेक्ट इलेक्शन या बराह रास्त इंतखाब, मतलब वोटर सीधा अपना वोट उम्मीदवार को देता है। दूसरा है इनडायरेक्ट इलेक्शन या बाल वास्ता इंतखाब। इसमें यह होता है कि अवाम जिन नुमाइंदों को चुनती है, वो फिर आगे जाकर दूसरे ओहदेदारों को चुनते हैं। अब ये दोनों तरीके कहाँ और क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, ये समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन काउंसिल की। यहां अवाम का रोल बिल्कुल डायरेक्ट है। होता क्या है? स्टेप 1, वोटर्स अपने इलाके के 9 जनरल मेंबरान को खुफिया बैलेट के जरिए खुद चुनते हैं। स्टेप 2, जब ये 9 लोग मुंतखब हो जाते हैं तो फिर ये लोग मिलकर इन 4 मखसूस सीटों के लिए मेंबर चुनते हैं। और स्टेप 3, आखिर में ये जो 13 लोगों की पूरी काउंसिल बन जाती है, ये अपने अंदर से ही हाथ खड़ा करके एक चेयरपर्सन और एक वाइस चेयरपर्सन मुंतखब कर लेती है। तो मतलब ये कि बुनियादी नुमाइंदे अवाम ने खुद चुने। अब जरा इस लाइन पर गौर करें, ये बिल के सेक्शन 56 से ली गई है। इससे साफ पता चलता है कि ये पूरा सिस्टम नीचे से ऊपर की तरफ कैसे बन रहा है। यानी जो यूनियन काउंसिल का लीडर है, वो खुद ब खुद शहर की बड़ी काउंसिल यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मेंबर बन जाता है। और यही है इनडायरेक्ट सिस्टम की बुनियाद। अच्छा, अब आते हैं मेयर के इलेक्शन पर। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आराम से समझते हैं। पहला कदम तो वही है, सारे यूनियन काउंसिल चेयरपर्सन कॉरपोरेशन के हाउस में आ गए। फिर ये लोग मिलकर कॉरपोरेशन की मखसूस सीटों के लिए मेंबर चुनते हैं। लेकिन अब आता है असल मोड़, मेयर और डिप्टी मेयर्स का इंतखाब। इनको सिर्फ ये चंद लोग नहीं चुनते, बल्कि इनको चुनने के लिए इस शहर की हर यूनियन काउंसिल के तमाम मेंबरान वोट देते हैं। यानी सैकड़ों की तादाद में मुंतखब नुमाइंदे मिलकर अपने शहर का मेयर चुनते हैं। तो खुलासा क्या हुआ? फर्क बिल्कुल साफ है। यूनियन काउंसिल का चेयरपर्सन उसे सिर्फ उसकी अपनी काउंसिल के 13 लोग चुन रहे हैं। ये एक बहुत ही लोकल लेवल का फैसला है। लेकिन दूसरी तरफ शहर का मेयर है, जिसे पूरे शहर की यूनियन काउंसिलों के सैकड़ों मेंबर्स मिलकर चुन रहे हैं।
तो ये एक बहुत बड़े पैमाने पर किया जाने वाला इंतखाब है जो नुमाइंदों के जरिए होता है। चलें जी, हमने ये समझ लिया कि ये सिस्टम बनेगा कैसे और इसमें लोग मुंतखब कैसे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इनके पास पावर क्या होगी? ये इदारे आखिर कर क्या सकते हैं? हमारी जिंदगियों पर इनका क्या असर पड़ेगा? अब देखते हैं इनके इख्तियारात को। बात करें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, तो इसके पास शहर की बुनियादी सर्विसेज के सारे बड़े इख्तियारात हैं, जैसे कि पानी की सप्लाई, सीवरेज का निज़ाम, सफाई और कचरा उठाना, फिर सड़कें बनाना, स्ट्रीट लाइट्स लगाना, पार्क्स, खेल के मैदान, कब्रिस्तान, फायर ब्रिगेड, यहाँ तक कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक मैनेजमेंट भी, यानी वो सारे काम जिनसे हमारा रोज का वास्ता पड़ता है। और बात सिर्फ सर्विसेज तक महदूद नहीं है। शहर की जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो भी कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। मतलब शहर का मास्टर प्लान क्या होगा, इमारतें कैसे बनेंगी, इस पर कंट्रोल रखना, प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के लिए उसूल बनाना, नाजायज तजावुजात को हटाना, यहाँ तक कि बाजारों को रेगुलेट करना, साइन बोर्ड्स कहाँ लगेंगे, सड़कों के नाम क्या होंगे, ये सब कुछ इनके पास है। एक तरह से शहर का मुस्तकबिल कैसा दिखेगा ये फैसला यही अदारा करेगा। अच्छा, अब एक बहुत ही खास और मुनफरिद पावर की बात करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूनियन काउंसिल के पास है। बिल ये कहता है कि यूनियन काउंसिल अपने मेंबरान की एक कमेटी बना सकती है। इसका काम क्या होगा? मुकामी लोगों के छोटे मोटे झगड़ों को, चाहे वो सिविल हों, फैमिली के हों या कोई मामूली क्रिमिनल मामला हो, उनको सुलह सफाई से हल करवाना। ये एक ज़बरदस्त चीज़ है जो कम्युनिटी को जोड़ने और मुकामी सतह पर इंसाफ फराहम करने में मदद देगी। 2%, सिर्फ 2%। अब ये सुनने में तो शायद बहुत छोटा नंबर लग रहा हो, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी जबरदस्त और मुस्बत सोच है। वो सोच ये है कि बिल का सेक्शन 80 हर लोकल गवर्नमेंट पर यह लाजिम करता है कि वो अपने टोटल बजट का कम से कम 2% हिस्सा खेलों और कल्चरल एक्टिविटीज पर खर्च करेगी। इससे ये यकीनी बनाया गया है कि सिर्फ सड़कें और नालियां ही ना बने, बल्कि कम्युनिटी की समाजी और सकाफती सेहत का भी ख्याल रखा जाए। तो हमने इस नए सिस्टम का ढांचा भी देख लिया, इलेक्शन का तरीका भी समझ लिया और इनके इख्तियारात पर भी बात कर ली। अब आखिर में इन सब बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि इस पूरे सिस्टम का निचोड़ क्या है और ये हमारे लिए अहम क्यों है। तो इस सारी बहस से जो चंद मोटी मोटी बातें याद रखने वाली हैं वो ये हैं। पहली बात, ये एक 3 टियर सिस्टम है, यानी 3 सतहों वाला निज़ाम, बिल्कुल निचली सतह की यूनियन काउंसिल से लेकर शहर की बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तक। दूसरी बात, इलेक्शन का एक मिक्स सिस्टम है, यानी आवाम अपने नुमाइंदों को डायरेक्ट भी चुनती है और फिर वो नुमाइंदे आगे लीडरशिप का इंतखाब करते हैं। तीसरी बात, सबके काम और जिम्मेदारियां बिल्कुल साफ साफ बता दी गई हैं। और चौथी और आखिरी बात, इसमें कम्युनिटी को जोड़ने वाली चीजें भी हैं, जैसे मकामी झगड़ों का हल और खेलों और कल्चर के लिए मखसूस फंडिंग। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, अब जब इस पूरे सिस्टम का नक्शा हमारे सामने है तो एक शहरी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम अपने मुंतखब नुमाइंदों से काम कैसे लेंगे? अपने मोहल्ले और अपने शहर को बेहतर बनाने में अपना किरदार कैसे अदा करेंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना है।